You know, आप magic tricks करते हैं and you love magic as a magician, but it is giving me those vibes, you know. Yeah, that. Which has been your favorite film while growing up? हम दिल दे चुके सनम. Yeah, same here. Yeah, and somehow, you know, my husband doesn't get it. He's like, there are so many more. मैंने बैठ के उन्हें दिखाई है मेरे हस्बैंड को. अरे देखी क्यों नहीं थी पहले से? अगर मैजिकली आपको किसी हीरो के साथ में कास्ट होने का मौका मिल जाता तो वो कौन होगा? रेडियो नशा 91.9 FM रेडियो नशा पर मैं हूँ रंगीली रुचि आपके साथ. And you know, if there's something that I truly believe in, it is magic. It's the magic of life, it's the magic of love, it's the magic of our childhood, and it's the magic of nostalgia. और आज ये सब कुछ मैं लेकर के आई हूँ इस एपिसोड में. Why? Because हमारे साथ में आज है the very famous, the very talented, and oh my God, so lovely, दिव्यांका त्रिपाठी. What a wonderful introduction. Thank you so much. इसके पीछे रीजन क्या था वो दिव्यांका जानती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए. Why is there the magic of life, childhood, love, nostalgia? Is because even though हम यहाँ पर आज मैजिक ऑफ श्री के बारे में बात करने के लिए आए हैं, but let's talk about magic of भोपाल. Because दिव्यांका और मैं हम दोनों भोपाल के सेम स्कूल में पढ़े हुए हैं. Coincidence. This is so funny and आज से पहले मैं जितनी बार मिली हूँ दिव्यांका से मैंने यही चीज शायद बार बार बताई है, but आपको नहीं पता है. So I was a little junior, I think 2 साल छोटी थी मैं, and you were the head girl, है ना? Vice captain. Vice captain, yeah, something like that. बहुत साल हो गए, decades. And it was a very strict school. It was. Yeah, but you know, her being the vice captain, ये पहन करके आई थी एक किसी टीचर्स डे पे या चिल्ड्रंस डे पे साड़ी. इन स्कूल जहाँ पे हम लोगों ने आज तक कभी नहीं किया था ऐसा. दिव्यांका came wearing this flowing साड़ी और मैं बोल रही हूँ it's been decades and I still remember that because you know being in girls school हम एक दूसरे को देख करके ऐसे हो जाते थे. And दिव्यांका और कोई चारा था हमारे पास. And Divyanga totally gave मैं हूं ना के सुष्मिता सेन वाली Aww. feels even before that film had released, right? So I still remember that, and you were such an inspiration back then, and you're Thank such an you. inspiration now. So thank you so much for doing everything that you did, and I'm so happy and so proud of you. Thank you. Thank you so much. It really does mean a lot, and especially जब एक fellow भोपाली दूसरे भोपाली को इतना अच्छा compliment दे रहा होता है. अच्छा, कुछ ना भोपाल की बात ऐसी है. हाँ. देखो हम सुनने वालों आप लगेगा कि ये क्या भोपाल गान शुरू कर दिया, पर मैंने एक चीज देखी कि भोपाली ना पेट्रियोटिक होते हैं बड़े. अच्छा. अपने शहर को अपने लेके. शहर को लेके हाँ बहुत फीलिंग आती है उनके है ना, अंदर. तो जहाँ भोपाली लोग मिलते हैं ना तो फिर वो बातें लंबी ही चलती है. बिल्कुल. There's one very beautiful thing about you, Divyanka. हम आपको जब भी किसी रोल में देखते हैं and you are oozing positivity in your roles. You're also giving me, you know, I dream of genie vibes. Even though, you know, that was a different thing and this is where, you know, आप magic tricks करते हैं and you love magic as a magician. But it is giving me those vibes, you know. Yeah, that. I dream of genie. Oh, that was my favorite most show. हर शाम आके वो वाला शो तो देखना ही देखना होता था. Captain Nelson. Oh जी. yeah, such a huge part of our childhood, no? जी. So I used to love that show. लेकिन कहीं ना कहीं ये शो वैसा नहीं है. क्योंकि वो तो पूरा फैंटेसी ही था. जो था सच में वो जादुई था विदाउट एनी साइंस और रियल आर्ट अटैच्ड टू इट. लेकिन ये जो द मैजिक ऑफ शीरी है इसमें तो असल में आर्ट है ये. और इसको पाने के लिए शीरी ने बहुत मेहनत की, सैक्रिफाइस की, और शीरी को वो करवाने के लिए मैंने भी काफी मेहनत करी ली. तो अब आपको मैजिक ट्रिक्स आते हैं कुछ? आते हैं. अगर आप मुझे बोलोगे एकदम से कर दो तो शायद ना हो पाए क्योंकि उसमें प्रैक्टिस बहुत लगती है. हाँ. लेकिन हाई फाई प्रैक्टिस आई वुड बी एबल टू फूल यू. बट वो Pretty सब well. कुछ भी किया क्या ऐसा हाफ बीच में से काट करके? नहीं, दो मैं तलवार के आर पार हो गई थी. लाइक तलवार मेरे बीच में से निकल गई थी. खुद ही पे ट्राई कर लिया? खुद ही पे किया था वो. ये भी अच्छा तरीका है. खुद ही पे कर लो. ये ट्रेलर में एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है कि असल जिंदगी में भी मैजिक हो सकता है. सो एक्चुअली ये बताइए कि आपकी जिंदगी में भी क्या आपको लग रहा था दिस इज अ मैजिकल टाइम वेयर यू आर गेटिंग अ शो लाइक दिस? व्हाट वाज द फीलिंग, यू नो, व्हेन पीपल केम टू यू विद अ शो लाइक दिस?
दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि हाँ ये मैजिकल ही था। ये किस्मत वाली बात होती है कि आपको एक ऐसा किरदार मिल जाए जो आपको लगता है कि हाँ अगर मैंने ये नहीं किया तो कुछ अधूरा रह जाएगा, और अगर इस किरदार को मैं नहीं मिली तो भी कुछ अधूरा रह जाएगा। जब मैंने इसे पढ़ा, आई वाज सो अफेक्टेड बाय शीरी। टू बिगिन विथ आई आस्क्ड देम कि आपने मेरा सोचा कैसे, मेरे बारे में क्यों सोचा, एंड दे सेड कि हमें लगता है तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। और वो पढ़ने के बाद सच में मैं इतनी कन्विंस थी इस कैरेक्टर को लेके कि मैंने उन लोगों को बोल दिया अगर कोई करेगा भी तो मैं नहीं करने दूंगी, प्लीज टेक मी इन द शो। ऑल्दो वो लोग ऑलरेडी ले ही रहे थे, बट आई वांटेड टू टेल देम दैट हाउ ब्यूटिफुली इट्स रिटन, एंड द मैजिक ऑफ शीरी, वो जो किरदार है उस लड़की का, परफेक्ट टाइमिंग जो आप कहते हो ना, कि वही परफेक्ट टाइमिंग मुझे मिली कि मुझे उस समय शायद उसी किरदार की जरूरत थी, एंड आई गॉट इट। Wow. I'm a happy person. Do you remember going to these magic shows as a kid? Mm-hmm. जहाँ पर वो magician आते थे, सर्कस में होता था वो सब कुछ। कोई याद है magician याद है? कैसे भूल सकते हैं, हमारे Yeah. स्कूल में नहीं होता था। स्कूल में होता था। हाँ। अब बर्थडे पार्टीज में भी होता है। हाँ, हमारे स्कूल में आई रिमेम्बर देयर वाज, पता नहीं क्या था, 15 अगस्त था या कुछ, तो एक मैजिशियन आया था हाँ। और वो फ्लावर्स, मतलब उसमें से रुमाल में से फ्लावर्स निकाल रहे थे और हैट में से रैबिट निकाल रहे थे, एंड इट वाज मेस्मराइजिंग, एंड आई थिंक आई वाज नॉट इवन, उतनी छोटी भी नहीं थी मैं, शायद मैं 7th 8th में थी। मैं तब भी बहुत खुश हो रही थी देख के। तो मुझे वो स्कूल का याद है। फिर बचपन में तो ऑफ कोर्स मैंने कितने सर्कसेस अटेंड किए हैं। या पीसी Attend- सरकार के लगते थे कैंप्स। एक जादूगर आनंद आते थे जादूगर भोपाल। आनंद आते थे। यू आर राइट। हाँ क्या मजा आता था। जी, तो वो सब था। और फिर चलो बचपन तो बचपन, जब मैंने शो के लिए साइन किया, चंडीगढ़ में एक सर्कस लगा हुआ था और मैं पूरी फैमिली को साथ में लेके गई कि चलो अब मैं जो शो कर रही हूँ मुझे सर्कस देखना है, आई वांट टू रीविजिट इट, एंड इट वाज एक्चुअली अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। पहले हम मजे के लिए देखते थे, अब दिस टाइम आई वाज सीइंग कि जो फिनिश जिसके साथ, जिस कंसंट्रेशन के साथ वो कर रहे होते हैं। उसके बाद तो खैर मैंने उन लोग का इंटरव्यू भी लिया, आई मीन 1 to 1, टू अंडरस्टैंड। to understand what goes into it, and there's so much of sacrifice that's involved in this art। और वही sacrifice कहीं शीरी और जादूगर सलीम, इन दोनों की जर्नी में भी नजर आता है। यू नो लेट्स टॉक अबाउट जो जिस तरह का यू नो एक डिफिकल्टी शिरी इज गोइंग थ्रू शो में एज अ वुमन। इट इज समथिंग जो कि हर इंसान, हर औरत हमारे देश में कभी ना कभी देखती है। जजमेंट, नॉट बीइंग अलाउड टू डू व्हाट दे वांट टू डू। उनका पैशन जो है वो अगर प्रोफेशन नहीं बन पाए तो उसे सीरियसली नहीं लिया जाता है। You know, everything has to be attached to money, even though, you know, Shiri is trying her best to also make it a profession. But, you know, are you saying that you're trying to connect to women in a way, you know, like this, कि ये सबकी जिंदगी में होता है कहीं ना कहीं? Through the magic of Shiri, we are trying to connect to every individual, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी के कोई सपने होते हैं जो आप कहीं पीछे छोड़कर आए होते हो। बचपन में हम बनना कुछ और चाहते हैं, और जैसे ही आप मच्योर होते हो तो नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं आप ज्यादा सपने इतने ऊंचे मत देखो, इतनी ऊंची उड़ान मत भेज मत मत उड़- मत उड़ो, या जितनी चादर है उतने पाँव पसारो। यही सिखाया जाता है रियल लाइफ में, हमारे आसपास के लोग ये सिखाते हैं, तो हम माहौल के हिसाब से बदल जाते हैं। और ये सिर्फ औरतें तो करती ही हैं, पर मर्द भी करते हैं। और कहीं जादूगर सलीम के कुछ ऐसे ही कुछ पड़ाव थे। अब मैं समझा, मतलब मैं इलेबोरेट नहीं कर सकती इस पे, मैं चाहूंगी कि लोग देखें Yeah. टू अंडरस्टैंड हिज जर्नी। एंड वही शीरी, उसने हम औरतों की तरह, हम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम सबने किया है। ऐसी शायद ही कोई बंदी होगी जो बोलेगी कि मैंने अपनी फैमिली के लिए या अपने काम के लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है। सो वो तो होता ही है, बट थ्रू दिस जर्नी जो शीरी दिखाना चाह रही थी और जो मैं भी चाहती हूँ कि दुनिया देखे, रिलेट कर पाए, कि देयर इज ऑलवेज अ वे फॉरवर्ड, व्हाटएवर द वर्ल्ड सेज, डू नॉट सक्कम टू इट। अगर आपको अपने पे विश्वास है, अपनी जर्नी पे विश्वास है, यू मे रीच समवेयर, एम फॉर द मून, यू लैंड ऑन द स्टार्स।
It will never be nowhere. Somewhere तो हो ही कहीं तो जाएगा. होगा, कुछ नहीं तो आत्मसंतुष्टि मिलेगी. Yeah. वो जावेद अख्तर साहब ने लिखा है ना, क्यों डरते हो कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा. हाँ. Absolutely. Divyanka, we've seen you on television and we've loved you on television. Show के बाद show. ये है मोहब्बतें became so big. It was one of the biggest shows, you know, we've seen Indian television history में. 21st of November को television day celebrate किया जाता है. अच्छा. So tell me something that you miss about TV, because अब OTT इतना हो गया है. So what is it that you miss about working for television? Something that I miss while working on TV, the connection with people who follow those shows. दो वो अभी भी मुझसे कनेक्ट करते हैं. शुक्र है कि उन्हें वो मेरे शोज याद हैं, तो आके वो उन्हीं शोज की बातें कर रहे होते हैं. लेकिन और शायद मैं ये कहना गलत होगा कि मैं मिस करती हूँ, क्योंकि मैं अभी भी अनुभव कर रही हूँ वही सब. मैं कहीं किसी भी फैन से मिलती हूँ जिन्होंने वो शो को फॉलो किया है, वो मुझसे ऐसे मिलते हैं जैसे मैं उनके घर का हिस्सा हूँ. Because ऐसा लगता है सच में. और वो मुझे वैसे ही गले लगा लेते हैं जैसे आप अपनी फ्रेंड को मिलते हो ना, अरे तू कैसी है. लिटरली आएंगे कंधा पकड़ के, कई बार मुझे हिला देते हैं. एंड मैं उन्हें नहीं जानती हूँ बिल्कुल भी, बट उनके लिए मैं उनकी वो दाल रोटी की साथी हूँ. Oh wow, that's such a nice way to put it. और यही एक चीज़ है जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगती है टेलीविजन में, कि हमें सीधे लोगों के दिलों से जोड़ देता है, उनके घरों से जोड़ देता है. Especially television in India, जहाँ पर इतनी appointment viewership है, जहाँ पर daily, you know, soap operas इतने हैं. Which has been your favorite film while growing up? हम दिल दे चुके सनम. Yeah, same here. Yeah, and somehow, you know, my husband doesn't get it. Because he's like, there are so many more. मैंने बैठ के उन्हें दिखाई है मेरे हस्बैंड को. अरे देखी क्यों नहीं थी पहले से. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन यही होने वाला था. इफ यू नो मैजिकली आपके पास में कोई सुपर पावर आ सकती थी, तो वो क्या सुपर पावर आप चाहेंगे? अगर मेरे पास एक कोई सुपर पावर होती, that would have been ये जो ये मुंबई में ट्रैवर्स करते हुए जो ट्रैफिक मिलता है ना, वो गाड़ियाँ उड़ते उड़ते जाए और मैं चुपचाप निकल क्या जाऊँ. बात है. क्योंकि I can अभी यहाँ से imagine मेरे को अगली Mary जगह पे Poppins. कम्यूट करना है ना. हाँ, So- मुझे मलाड जाना है. बस बहन. I was just asking Kash. people, I said, you think I can somehow maybe try pushing myself in the local? And everybody's like, नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा. आप 2 तुमसे ना घंटा हो कार पाई. में ही बैठो. अगर दिव्यांका मैजिकली अपनी ही जिंदगी के किसी मोमेंट को रीलिव कर पाती, तो वो कौन सा मोमेंट होता? जिंदगी के किसी मोमेंट को, जिंदगी के किसी मोमेंट को, वाह वाह वाह, इतनी नायाब अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है. कौन सी होती वो? बचपन की, मैरिज, सम ट्रिप. मेरी शादी. उस दिन ना बाढ़ आ गई थी भोपाल में. Why do you want to relive it then? फिर से क्योंकि- आएगी. क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उस दिन बाढ़ आई हुई है. मैं तो ऊपर वहां पे कमरे में बंद थी, तो मैं थोड़ा ना नीचे जाके मैनेजमेंट कर देती चीजों का. कई क्या लोग ये बेचारे कंट्रोल फंस गए फ्रीक? थे. खुद की शादी में नीचे आके रुको रुको, तुम यहाँ से आओ. पहले इनको ट्रैफिक मैन करना है, फिर अपनी शादी कंट्रोल करनी है. What is this? अरे बड़े लोग बेचारे फंस गए थे यहाँ वहाँ. We should speak to your husband now. Is she a control freak? No wonder he's sending you pictures of the light also. सही लगी है कि नहीं? That was happening. ये सही है लाइट, इधर लगाओ इधर लगाओ. देखो मैंने उन्हें बोल दिया, मैं कुछ नहीं कहूंगी, जो लगा रहा लगा लो. वही पूछना पड़ेगा बाद में. कुछ कहा क्या फिर से? पूछ लो, मैं सिखा के भेजूंगी. Control freak. If magically you could be a part of any film, कौन सी होगी वो फिल्म? कौन सा होगा वो कैरेक्टर? या तो हम दिल दे चुके सनम, या फिर थोड़ा और पुराना जाते चालबाज. Oh wow. हाँ. Do you know Chalbaz is actually completing 35 of years of its release in a few days. What do you love Really? about Chalbaz? Please tell me. Everything. Shri Devi, my God, that lady. Okay, मैं श्री देवी फैन हूँ, हार्डकोर. Yeah. और उन्होंने जिस तरह से अलग अलग किरदारों को निभाया है, चालबाज में जो उन्होंने वो ना जाने ना 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 ना. आज ही मैंने उनका एक अपने पोस्ट पे गाना डाला है. Ah. I was always mesmerized by her acting skills, the comic
timing that she had, versatility. तो in general मतलब चालबाज में मैं उनके लिए ज़्यादा बड़ी fan थी. वाओ, ऐसा लगता नहीं है ना कि 35 years हो गए इस फिल्म को आए हुए. It's always fresh. It's an evergreen film. Yeah, it's a classic. Hmm. वाह, सो चालबाज में एक्चुअली बहुत मजा आएगा आपको देखने में. ओके, अगर मैजिकली आपको किसी हीरो के साथ में कास्ट होने का मौका मिल जाता तो वो कौन होते? Oh, okay. जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? Christopher Reeve from first Superman. Oh, that is such a cute choice, yeah. This is so cute. I'm actually loving this interview. It's turning out to be truly magical. So, this is beautiful. Divyanka, please tell me a little more about your show before I wrap this up, because you know we've loved to see you on TV. We've loved you as a person and as an actor, and now you are back with the magic of Shiri. So ये magic जो है 14th of November से लोग देखने वाले हैं. I cannot wait to see the magic of Shiri, not just as a show but in person, to experience the magic of Shiri and magic of Divyanka once again on our screens, mobile screens and television screens. So thank you. It was a pleasure and honor, and it's always so nostalgic to meet you. वो बचपन वाली मैंने कहा था ना, द मैजिक ऑफ नॉस्टैल्जिया, द मैजिक ऑफ चाइल्डहुड. सो आई थिंक मेरे सवाल भी कुछ उसी तरह से स्क्यू होते चले जा रहे थे, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वाज होपिंग, इमेजिनिंग, मैनिफेस्टिंग. So thank you so much for this wonderful chat. It was wonderful talking to you. Stay tuned to Radio Nasha. फिर वही दीवानगी. Radio Nasha.